देखिए बेटा, कल जो टॉपिक था उसका नाम था इफेक्ट ऑफ हाइट। इसमें हमने, जब हम अर्थ पे थे, तो जी था 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक। कल हमने प्रूफ किया था कि जब हम अर्थ सरफेस से ऊपर मून पे चले जाएंगे तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को जी की जगह लिखेंगे जी एच, ग्रेविटी एट हाइट। इसका फॉर्मूला होगा जी, जी मतलब 9.8 अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। एच जिस हाइट पे हम गए वो, आर ई रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक। दो सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल कल से कराए थे, आज हम इसी में आगे चल रहे हैं। क्वेश्चन लिखिए सभी लोग। फाइंड परसेंट चेंज find percent change in gravity at a height half of radius of Earth. Find percent change in gravity at a height of half of radius of Earth. चलिए, अब स्टॉप राइटिंग। पहले जो मैं बोल रहा हूं वो समझो, फिर एक क्वेश्चन आपको दूंगा, आप करना। देखिए बेटा, जीएच क्या होता है? जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। ठीक। यहां आप एच की जगह क्या लिखोगे? बाकी मैं किसी की वैल्यू नहीं रख रहा हूं। 1 प्लस एच की जगह बेटा आर ई अपॉन 2। ऑलरेडी नीचे क्या चल रहा है? इस पूरे का होल। ये लाइन आपकी समझ में आई? अब क्या होगा? ठीक। 1 प्लस 1/2 3/2 ओके है। 9/4 हो जाएगा। 4 कहां चला जाएगा? ऊपर। तो क्या बन जाएगा ये? कहीं भी 1% भी कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर है? अब सुनिए, हमें क्या निकालना है? दुनिया की किसी भी चीज में परसेंट चेंज निकालने का मैंने एक फॉर्मूला बताया था। जैसे मैं आपसे कहूं कि आज कोई मोबाइल 5,000 का है, कुछ समय बाद 3,000 का हो गया, तो कितना परसेंट चेंज आया? तो उसका सिंपल सा तरीका है, ऊपर आएगा
डिफरेंस नीचे आएगा इनटू में, डिफरेंस कितना हुआ मोबाइल में? 5,000 का था, 3,000 का हो गया, 2000 इनिशियली मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट गिर गया रेट? ऐसे ही होता है। ये तो ही मोबाइल की बात, हम कहते हैं ग्रेविटी से। ग्रेविटी कितनी आई? 4g/9। पहले कितनी थी? अर्थ पर कितनी थी जी? और हाइट पे जाके कितनी हो गई? यही हुआ है। तो डिफरेंस कितना आएगा? अपॉन इनिशियल कितनी थी जी, इनटू में, कहीं कोई डाउट नहीं? एलसीएम 9 आएगा। 9g - 4g कितना हो जाएगा? तो ऊपर 5g, नीचे 9, ऑलरेडी नीचे क्या चल रहा है जी? ठीक, 500/9 डिवाइड करो, 9 5 जा 45, 5 यहां जाएगा, 55.55% ग्रेविटी क्या हो गई? क्लियर है? कहीं कोई डाउट? इसको नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन आप करेंगे। कल हमने जो जी तक था 9.9 कैलकुलेशन लंबा कर कैलकुलेशन लंबा कर सेकंड मेथड हाई टाइप ये तो हो गया बेटा सबका। अब एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं, करके बताइए। An object is taken an object is taken at a height 1/4 times of radius of Earth. 1/4 times of radius of Earth. Find percent change in gravity.
कोशिश कीजिए, करके बताइए। यहाँ लगाइए, होल स्क्वायर यहाँ लगाइए। एच यहाँ एच रहेगा खाली। तो जी एच इक्वल जी 1 प्लस एच की जगह आप कितना लिखेंगे? कितनी हाइट पे ले गए? आर ई बाय 4। तो ऊपर आर ई, नीचे 4। ऑलरेडी नीचे कौन है? का। ठीक है, कैंसिल हो गया आर ई से आर ई। 1 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा? 5/4 का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 60। तो क्या बन जाएगा? 25/16। ये 16 कहाँ जाएगा ऊपर? तो 16g/25। बताइए, यहां तक कोई डाउट? कैलकुलेशन में कहीं कोई प्रॉब्लम? नहीं। अब डिफरेंस, तो पहले कितना था जी, अब कितना है? अपॉन इनिशियल दोबारा जी। ठीक है, 25 एलसीएम आएगा, नीचे आ जाएगा। 25g माइनस 16g, 9g अपॉन 25g। ठीक है, जी कैंसिल हो गए, 25 4 जा, आंसर आ गया। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? तो ये हो गया वो क्वेश्चन जिनमें आपसे परसेंट चेंज पूछा जाए। अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज होगा, लिखिए। एट वॉट हाइट at what height from the earth's surface gravitational acceleration will become 1/6? ठीक है, अब स्टॉप राइटिंग, आराम से पहले सुनो। एट वॉट हाइट, तो आपसे क्या पूछा गया है?
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना बचेगा? क्वेश्चन में दिया है 1/6 टाइम। 1/6 टाइम किसका? जी का। भाई अर्थ के सरफेस पे कितना होता है जी? कितनी हाइट पे जाने के बाद कितना हो जाएगा? तो जी एच कितना दिया है? हाइट पर ग्रेविटी कितनी दी है? यही दिया है, हाँ या ना? भाई अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटी कितनी है जी? हाइट पे जाने के बाद ग्रेविटी कितनी हो गई? 1/6 टाइम्स ऑफ जी। कितनी हाइट पे गई आपसे पूछना है। तो जी एच की जगह अब आप कितना लिखेंगे? इक्वल जी एज इट इज 1 प्लस एच निकालना है। इतना क्लियर? समझते हैं ना? आर ई की वैल्यू नहीं रखना, ऐसे चलने में सब कुछ। क्या कैंसिल हुआ? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां लाओ, इसको यहां लाओ, क्या बनेगा? 1 प्लस एच बाय आर ई का होल स्क्वायर इक्वल में, यहां से स्क्वायर को हटा दो तो यहां अंडर रूट आ जाएगा। क्या बनेगा? अब मुझे ये बताओ, अंडर रूट में 6 अप्रोक्स कितना होता है? 4 कितना होता है? 2। अंडर रूट में 4 मतलब कितना हुआ? 2। तो 5 कितना हुआ? 2.1। 6 कितना होगा? 2.2 या 2.3 ज्यादा ज्यादा, अप्रोक्स 2.3 लिखे। तो 1 प्लस एच बाय आर ई इक्वल 1 को यहां बुला लो, 1.3 बचेगा। तो हमें कितनी हाइट तक जाना हुआ? इतनी हाइट पे जाने के बाद ग्रेविटी कितनी बचेगी? अब आया समझ में? कर लीजिए। क्या करें? गिवन होगी रख देंगे, नहीं होगी नहीं। लिखिए, एट what height from the earth surface, at what height from the earth surface
Gravitational acceleration will become 1/9. 1/9 करके बताइए। कितना आया? ट्वाइस ऑफ आर ई। एकदम ठीक आंसर। सभी लोगों को करने दीजिए, फिर बताते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये सिंपल है, इसको बहुत आराम से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हो गया ये सबका? A man can jump 3 meter high at the Earth's surface. A man can jump 3 meter high at the Earth's surface. How much high can he jump? How much high can he jump on moon surface? Given that gravity at moon is 1/6 times of gravity at Earth. चलो, अब आराम से इस क्वेश्चन पे विचार करते हैं। हम जब जंप करते हैं ऊपर की साइड, तो हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन करते हैं। जैसे आप ट्रैम्पोलिन पे जंप करते हैं, तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अंडर ग्रेविटी, या तो आप ऊपर जाओगे या नीचे, यही होता है। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में फॉर्मूले कौन कौन से लगते हैं? या तो v इक्वल यू प्लस ए टी, जब टाइम मालूम है, s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2a। जब हम सरफेस से ऊपर जंप कर रहे हैं, तो क्या हमें टाइम गिवन है? क्वेश्चन नहीं। तो ना तो फर्स्ट फॉर्मूला लगेगा ना सेकंड, तो दोनों में टाइम आता है। कौन सा बच्चा? थर्ड फॉर्मूला क्या कहता है? वी स्क्वायर इक्वल ये कहता है जब हम जंप करेंगे तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0 ही होगी। ए क्या होगा? जी। एस क्या होगा? एस।
इतना आपकी समझ में आया? तो v² अपॉन 2g इक्वल क्या आ गया? मतलब जब हम जंप करेंगे तो हम कितनी हाइट तक जाएंगे? जो हमारी वेलोसिटी है उसका स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू ग्रेविटी। ये कंसेप्ट बना। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। हम कितनी हाइट तक जंप कर पा रहे हैं? तो v² अपॉन 2g इक्वल क्या आया? ये तो बात हो गई अर्थ सरफेस। ठीक है, अब हम कहां पहुंचे? मून पे। मून पे कितनी हाइट तक जंप करेंगे हमसे पूछा गया है। एच हमें पता लगाना है। v² जितनी वेलोसिटी से यहां जंप कर रहे थे उतनी वेलोसिटी से वहां जंप करेंगे। क्या चेंज हो जाएगा? अब ग्रेविटी कितनी है? 1/6 टाइम्स ऑफ ग्रेविटी एट अर्थ। तो यहां क्या लिखेंगे अब हम? समझ में आई बात? ये 6 कहां चला जाएगा? ऊपर। तो क्या बनेगा? 2 से 6 3 टाइम्स कैंसिल। तो कुल मिला के एच क्या आया? 3 टाइम्स ऑफ, या कैंसिल नहीं कर रहा, रुक जाओ, अच्छा नहीं लगेगा, मन नहीं करता कैंसिल करने का। सीधे सीधे एच क्या आ जाएगा? उठा के यहां चिपका दें। तो 6 इंटू, तो कितनी हाइट तक हम जंप कर पाएंगे? जहां हम जमीन पर केवल 3 मीटर तक जंप कर पा रहे हैं, मून पर जाके हम कितना जंप कर पाएंगे? 18। क्यों? वजह क्या है? वहां ग्रेविटी बहुत कम है। आपने देखा एस्ट्रोनॉट्स जब मून सरफेस पर उतरते हैं तो बहुत सारा बोझ लाद के उतरते हैं, पीठ पे बहुत सारा वजन रखते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी इतनी कम है कि वो जमीन पे पैर ही नहीं रख पाते, हवा में रहते ऊपर। तो अपने आप को भारी करने के लिए उन्हें एक्स्ट्रा वेट, ताकि वो जमीन पे आ पाए। उसके बाद भी वो चल नहीं पाते जमीन पे, उचक उचक के आते एक जगह से दूसरी जगह। बात क्लियर है? तो वहां नॉर्मली ही 3 मीटर तो का उचक के ही चले जाएंगे। तो अगर एफर्ट्स लगाएंगे तो कहाँ चले जाएंगे? 18। क्लियर है कंसेप्ट? कर लीजिए इसको।